डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिसंबर 2017 का हिंदी का एग्ज़ाम पेपर ओपन स्कूल का एमपी का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए जो आप अभी देने वाले हैं, तो उस पेपर का जो आप फ़ोटो खींच के साफ साफ हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर अगर व्हाट्सएप करते हैं तो आपको उस पेपर का सॉल्यूशन उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर आपको कोई भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, किसी भी चीज़ का, तो आप उसको पेपर को हमें व्हाट्सएप करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। कविता में खालिस्तान तत्व की प्रधानता होती है, भाव या विचार? क्योंकि अभी दोस्तों ने कहा है कि जो 2020 के एग्ज़ाम होंगे उनका सॉल्यूशंस उनको चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर हमें मैसेज करिए। और आपको बता दिया है मैंने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का हम अभी सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है, लेकिन अभी करंट जो पेपर हो रहे हैं उनके सभी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरा है, हंसी अधिक खालिस्तान लाती है, क्या लाती है, थकान या पसीना? दूसरा, अंजरी खालिस्तान शब्द है। और चौथा है आपका, छपने वाली सामग्री की पहले खालिस्तान की जाती है। और आठवां जो है, पांचवा जो है इसमें, संत कबीर खालिस्तान काव्य धारा के कवि हैं, किस धारा के कवि हैं ये बताना था। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये देख लीजिए। पहला है, राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? इनके चार ऑप्शन हैं। दूसरा है, जड़ से तात्पर्य है, क्या है? और तीसरा है, देवकी नंदन खत्री किस युग के साहित्यकार थे? और चौथा है, जिन दो वस्तुओं का संकर होता है वे कैसी होती हैं, ये बताना है। और पांचवा है, समाचारों के साथ चित्र इसलिए दिए जाते हैं ताकि, इसके भी चार ऑप्शन है। तीसरा है आपका, जो कॉलम है क को और ख से मैच कर देना है, यानी कि दोनों कॉलम को सही इसको सूचित या उचित मिलान बोलते हैं इसको। तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सत्य असत्य की जांच करनी है आपको। अंग्रेजी धर्म प्रधान भाषा है जबकि हिंदी कृत प्रधान, सही है गलत ये बताना है, सत्य या असत्य लिखना है इसके सामने। दूसरा है, रेडियो समाचार पत्र की तुलना में कम असरदार होता है। और तीसरा है, निबंध की संक्षिप्त रूपरेखा में केवल मुख्य बिंदुओं का संकेत होता है। चौथा है, क्रुद्ध का लक्ष्य दूसरे को बिना कारण दुख पहुंचाना ही होता है। और पांचवा है, भक्ति काल की हिंदी साहित्य का स्वगुण युग माना जाता है, ये बताना है आपको गलत है या सही। पांचवा है, दीपक और फूल के स्वभाव में कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है, अथवा मैं आंसुओं को आंखों से बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स 2016, 17, 18, 19 के डाल रहा हूँ मैं, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करने वाले हैं इस बार। तो ज़रूर देखिए सभी पेपर्स को। अगर आप नहीं देखेंगे तो कल के दिन आप पछताना नहीं कि हाँ काश हमने पेपर्स देख लिए होते। क्वेश्चन नंबर 6 है, फंतासी किसे कहते हैं, अथवा में है, सूर्य की किरणें हमें किस प्रकार शक्ति देती हैं? सातवां है, अच्छे लेखन की कोई दो शर्तें लिखिए। अथवा में है, हंसने सुख रहने से होने वाले कोई दो लाभ बताइए। आठवां है, आखिरी चट्टान किसे कहा है? अथवा में है, संस्कृति किसे कहते हैं? नौवां है, निम्नलिखित में से कोई दो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। पेट फूलना, आप अपना पेट भरना। और काठ का उल्लू, तीसरा है, आग लगाना। अथवा में आया है, निम्न में से कोई दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको। अपन जल्दी चलें, गुप्त रहस्य की बात है। और अशोक और श्याम आता है। तो इन सभी को आपको जो है बिल्कुल शुद्ध कर देना है। 10वां क्वेश्चन है, पेड़ हवा के दो 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 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। अथवा में आया हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। अभिमान करने वाला, अभिमानी। और कविता रचने वाला, कवि। 11वां जो है, यमक अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। और अथवा में आया है, श्लेष अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। 12वां जो क्वेश्चन है, छायावादी किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। अथवा में है, महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखिए। 13वां है, भारतेंदु कालीन
काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए, अथवा में है छायावादी योगीन काव्य की विशेषताएं बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा के लुप्त होने पर क्या हानियाँ होती हैं, अथवा में आया हुआ है तुम कदाचित ना भी जानो कविता में कवि ने बसंत ऋतु के बीतने का वर्णन किस प्रकार किया है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को जो है सब प्रसंग व्याख्या करनी है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, ये वाला। अथवा में दूसरा भी कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे तो ये कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है पग बांध घुंघरियाँ पच्यारी, ये वाला। और 16वां जो है आपका, अच्छे लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, अथवा में अच्छे संक्षेपण के गुण बताइए। 17वां है, क्या देवता बनकर स्थापित होना बुरा होता है, अथवा में है आपका शुक्ल जी ने क्रोध को अंधा क्यों कहा है। इसके बाद एक गद्यांश है आपका, इसको पढ़ना है और इसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें अथवा में भी ऑप्शन आया हुआ है, तो दोनों में से जो आपको सही लगता है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह के आपके गद्यांश आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही आए, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ख की बात करें सॉरी, इसमें 19वां जो क्वेश्चन है, इसका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। सरकारी तंत्र में निर्णय कौन लेता है। दूसरा, सरकारी पत्राचार की भाषा व्यक्तिपरक होती है या व्यक्ति निरपेक्ष, ये बतानी है। नेमी टिप्पणियों का क्या प्रयोजन होता है। अंतर विभागीय टिप्पणी का प्रयाग कहाँ होता है। अब प्रयाग है या प्रयोग है ये मुझे नहीं पता है, ये आप क्वेश्चन समझ लेना। कार्यकालीन हिंदी में किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अधिक होता है। 20वां क्वेश्चन है, हिंदी की प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है, अथवा में भारत में किस भाषा को राष्ट्रभाषा माना गया है और क्यों। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लोकसभा अध्यक्ष किसे कहते हैं, और है आपका फाइल पर टिप्पणी क्यों लिखी जाती है। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं हम। अच्छे सार संक्षेपण में कौन कौन से गुण होना चाहिए, अथवा में है प्रस्थाकन से क्या तात्पर्य है, इसमें क्या लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, सरकारी पत्र का स्वरूप कैसा होता है, अथवा में है अर्ध सरकारी पत्र का स्वरूप किस प्रकार का होता है। 24वां है, गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कौन कौन से लक्षण बताए हैं, अथवा में है टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 25वां है, कार्यालय में सार लेखन की आवश्यकता क्यों होती है, अथवा में आया हुआ है आपका टिप्पणी और प्रारूप में क्या अंतर होता है। ग पार्ट है जो इसको देख लेते हैं। ग पार्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए। तो संचार उपग्रह तथा संदेश भेजना तथा वहाँ के ग्रहण कार्य किस माध्यम से किया जाता है, ये आपको बताना है। दूसरा है, सेल्यूलर फ़ोन का संचालन किसके द्वारा होता है। ईमेल के संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। अपने क्षेत्र के किसी भी दैनिक समाचार पत्र का नाम लिखिए। 5वां है, वर्तमान समय का सबसे सशक्त संचार माध्यम क्या है, ये बताना है। 20वां है, दूरदर्शन अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक लोकप्रिय क्यों है, अथवा में है प्रसारण माध्यमों को समाचार पत्रों से अधिक प्रभावकारी क्यों माना गया है। इसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे चौथी दुनिया से क्या तात्पर्य है, अथवा में भारत की प्रमुख समाचार एजेंसियों के नाम बताइए, कोई भी दो। 22वां है, कंप्यूटर के कोई दो लाभ बताइए, अथवा में एक समाचार वाचक में क्या क्या गुण होना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 23वां, वार्ता और भेंट वार्ता में अंतर बताइए, ये भी अच्छा है क्वेश्चन। अथवा में फीचर किसे कहते हैं, कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संचार माध्यम में प्रयुक्त भाषा की कोई 3 विशेषताएं बताइए, अथवा में संचार क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, ये भी बताने हैं आपको। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। 25वां है, संचार क्रांति के कोई 3 लाभ बताइए, अथवा में आया है संचार की प्रक्रिया बताइए। घ पाठ है, इसमें आपको अनिवार्य लिखा हुआ है। इसमें क्या है आपका, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ना है और दिए दिए गए उत्तरों को लिखना है। तो ये है, हम जो भी कार्य करने वह केवल औपचारिकता को पूर्ण करने के लिए नहीं बल्कि उस कार्य में एक आत्मिक संतुष्टि का अनुभव हो। मतलब जिस भी कार्य को करें, चाहे वो पढ़े, खेले, कूदे, खाए, कैसे भी जो काम जिस टाइम कर रहे हैं उसमें हम एकदम पूर्ण रूप से उसके लिए ही मतलब हम अपने आप को स्थापित करें। इस टाइप का ये आपका वो है पैसेज। इसका उपयुक्त खंड का उचित शीर्षक लिखना है और 15 से 20 शब्दों में सारांश लिख देना है। आत्मिक शांति से किया गया कार्य कैसा होता है, ये आपको बता देना है।
अब ये अथवा में है, अगर आपको वो गद्यांश पद्यांश नहीं करना तो ये जो खंड है गद्यांश का, इसको आपको पढ़ना है। आजीवन उसको गिने वाला, तो इसके भी आपको उपयुक्त जो है खंड का सार्थक शीर्षक लिखना है, उपयुक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है, जन्मभूमि किस प्रकार की फलदायिनी है ये बताना है। 27वें में आपको पूछा गया है, तो उसको देख लेते हैं हम। इसमें पूछा गया आपसे, परीक्षा के समय ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अपने ज़िले के जिलाधिकारी कलेक्टर को एक शिकायती पत्र लिखिए। ये जो अभी आपका रुखजाना जो रिवीजन टेस्ट हुआ है 12th क्लास का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको हमने सॉल्व करके डाल दिया है हिंदी का, तो उसमें आप देख सकते हैं। अथवा में है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। 28वां है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 2 विषयों का निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण समस्या निदान, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, जीवन में परिश्रम का महत्व, भ्रष्टाचार और परहित शरीर सरीस धर्म नहीं भाई, ये वाला भी कई बार पूछा जाता है। पर ये और एक और आपको बता दूं, कोरोना वाला ज़रूर याद करिएगा, कोरोना का निबंध इस बार आएगा ही आएगा। 20 जो है सॉरी ब पार्ट जो है, उपयुक्त विषयों में से किस निबंध लेखन के अतिरिक्त किसी एक विषय पर रूपरेखा देना है आपको, यानी कि उसकी प्रस्तावना, संदर्भ, व्याख्या कैसे कैसे आप लिखते हैं उसकी रूपरेखा बना देनी है। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा बता चुका हूँ, सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखें आपके 16, 17, 18, 19 को, ताकि आपकी बेस्ट तैयारी होगी। 80 to 90% मार्क्स आराम से आप गेन कर सकते हैं अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही पढ़ते हैं, तो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को भूलें ना। थैंक यू वेरी मच।